वाला पटना का, और इस बिजनेस को आज भी मैं सीख रहा हूँ। और जो कुछ भी सीखा हूँ अपने अपलाइन के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, मैं उसी की कुछ जानकारी को शेयर करूंगा। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मंजीत सर को कि आज इस वेबिनार में हमें कुछ बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, जो दिल से सुनेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। तो इस बिजनेस की सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस का जो करने का मेरा सबसे बड़ा कारण था, रीजन था, वो क्या था। जब से उसका जो सबसे पहले रीजन था, कारण था, उसको स्लाइड के माध्यम से भी बताएंगे, मगर थोड़ा सा बताते हैं कि जिंदगी में जब से एक यूं कह लिया जाए कि मैंने होश संभाला, मेरा एक ही ख्वाहिश, एक बड़ा ड्रीम हुआ करता था कि मेरे जिंदगी में कोई मेरा बॉस नहीं हो, मेरा जिंदगी अपने जिंदगी का बॉस खुद रहे और हम अपना नियंत्रण खुद करें, ये मेरे ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। और इसके कारण मैं बिजनेस की ओर अक्सर भागा करता था, बिजनेस करता रहता था, मगर जिंदगी में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, वीडियो लाइब्रेरी, केबल का धंधा, छड़ी बेचने का काम, बहुत सारे बिजनेस को अपनाया, मगर हर बिजनेस में असफलता मिली। मगर एक बार कहा जाता है, जबरदस्ती मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में ले जाया गया, और उस समय की बात बताते हैं कि नेटवर्क के काफी विरोध में हुआ करते थे, हम विरोध में हुआ करते थे, और कोई भी अगर नेटवर्क का नाम लेता था तो लगता था कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन यही है। और जब मुझे झूठे आश्वासन देकर के या झूठ बोल करके उस सेमिनार में ले जाया गया था, तो जाने के बाद तो काफी क्रोध था। मगर आज भी ये 2000 की घटना बता रहा हूँ, जब जिंदगी का पहला मीटिंग मैं देखा था, आज भी वो जो शख्स आए थे, और शख्स वो एक अच्छे पोस्ट पर थे उस समय, पटना के अच्छे नामी व्यक्तियों में से आते हैं। वो बोरीवुड में लक्ष्मी नर्सिंग होम बसंत था, उनके भाई अजीत कुमार सिन्हा जो डीएसपी के कार्य पर थे, तो कह के ले जाया गया था कि डीएसपी क्या चल रहा है, कुछ बात करने के लिए, तो वहां गए थे। और क्रोध तो आया था, मगर उनके आने के बाद उनका एक सेंटेंस मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो जब मीटिंग की शुरुआत की थे तो एक ही चीज बोल रहे थे कि दोस्त, आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, मगर आप लोगों को क्या कह के बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, ये हम नहीं जानते हैं। मगर एक चीज की विश्वास और एक चीज की गारंटी जरूर देते हैं कि अगर आप इस मीटिंग में 1 घंटा ओपन माइंड से रह गए तो आपके जिंदगी में टर्निंग पॉइंट जरूर आ सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही आया कि स्कूटर में तो पेट्रोल डलवा करके हम यहाँ तक चले आए हैं, तो 1 घंटा रुकने में क्या जाता है। और सच्चाई बताते हैं दोस्त, आज भी उस दिन को नहीं भूलता हूँ। उस 1 घंटा में मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, इस पर काम करना शुरू किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण, मैं नौकरी के खिलाफ कभी नहीं हुआ करता हूँ, मैं नौकरी को कभी भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जरूरत पूरने का एक साधन है, जीविका चलाने का एक साधन है। तो मगर इस पर से मेरा बिलीव, और नौकरी मैं शुरुआती दिनों से क्यों नहीं करना चाहा, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह था कि मैं जिस घर में पला बढ़ा, मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो आज भी मैं नहीं भूल पाता हूँ। कि जब मैं छोटा बच्चा था, पिताजी उस समय जो नौकरी में थे, और वो क्लास 1 अफसर हुआ करते थे विद्युत बोर्ड में, और उनका अचानक देहांत होने के बाद क्या माँ को किस पोस्ट पर जॉब लगा, वो आज भी देखता हूँ। और वो चीज देखने के बाद यही फील करता था कि जब पिताजी थे तब क्या आराम की जिंदगी से कट रही थी, किस तरह से गुजारा हो रहा था, कितने लोग अपने थे, और जब वो नहीं रहे तो अपने भी पराये हो गए। और जो नौकरी का पोस्ट मिला, जो सबसे न्यूनतम पोस्ट कहा जाता है, वो मिला। और उसके बाद संघर्ष करके माँ का दिन है कितना आगे बढ़ा है। और वही एक कारण लगता था उस समय से, एक मेरे दिमाग में सोच आया कि जिंदगी में कुछ भी कर लेंगे मगर नौकरी नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय माइंड में बैठ गया था कि कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ लिख ले, अगर आईएएस बन भी जाते हैं और कोई अचानक घटना घट गया तो वाइफ को आईएएस नहीं बनाया जाएगा, फिर से वही जिंदगी चलना। और वो एक बात बिजनेस की ओर ढकेल दिया था। और बिजनेस में जो दूसरा ड्रीम था कि खुद का बॉस बनना, तो बहुत सारे बिजनेस को सर्च किया, और सर्च करने के बाद एक ही चीज पता चला कि दुनिया में मात्र इकलौता एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, जिस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता है, इस बिजनेस के आप खुद मालिक होते हैं। और इस बिजनेस
में आप अपनी जिंदगी के अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और तब इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद कहा जाता है हर इंसान के दोस्तों, हर इंसान के पास दो चीज होता है, एक ज्ञान और एक एहसास। ज्ञान हर व्यक्ति के पास होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, मगर शायद यह एहसास बहुत कम लोगों को होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और शायद उस समय नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी मुझे ज्ञान था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया, मगर शायद एहसास नहीं था। और एहसास जब हुआ तो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत तेज से करना सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण से बताते हैं कि हर लोगों को मालूम है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब हमारे जीवन के लिए गलत चीज है, शराब से फेफड़ा खत्म हो जाता है, ये ज्ञान की बात है, ये हर लोग जानते हैं। मगर एहसास उन लोगों को होता है जिनको शराब पीने की वजह से जो शरीर को समाप्त कर चुके होते हैं, या शराब पीने की वजह से उनके घर में छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, ये एहसास उनको होता है। तब पता चलता है ज्ञान और एहसास में। उसी क्रम में जब नेटवर्क मार्केटिंग का एक बार अपलाइन के द्वारा जब मार्केटिंग प्लान को देख रहा था, और प्लान को देखने के बाद ज्ञान तो था नेटवर्क मार्केटिंग का करना क्यों चाहिए, मगर उस दिन शायद एहसास हुआ कि रियली में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। आज उसी को मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, उसी चीज को आपके सामने फील कराता हूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किया। सर ये एक बीच में आ रहा मीटिंग दिस रिकॉर्ड, और क्यों हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक चीज बताया गया, नेटवर्क मार्केटिंग में आना क्यों चाहिए, और उसके में बताया गया था कि आज के डेट में हर इंसान इनकम प्राप्त करता है, आमदनी के लिए कहीं ना कहीं काम करता है, और हर इंसान को आमदनी प्राप्त करने के लिए अपना दो चीज लगाना पड़ता है, समय और दर। और कहा जाता है हर इंसान का दर अलग अलग होता है, उनके अनुभव, शिक्षा और पूंजी के आधार पर फिक्स होती है, मगर इनकम प्राप्त करने के लिए एक दो चीज लगाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से बताया गया कि 8 घंटा कोई व्यक्ति समय लगाते हैं और उनका दर 100 रुपया है, तो उसी हिसाब से इनकम आती है। अगर अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ता है तो दो ऑप्शन है, अपने समय को और अपने दर को बढ़ाएं। और इस तरह से अपने समय को बढ़ाते हैं, दर को बढ़ाते हैं, तो इनकम भी बढ़ते चला जाता है। मगर एक समय रेट मैक्सिमम, समय दर मैक्सिमम और टाइम मैक्सिमम दोनों हो जाता है, तो घर का इनकम मैक्सिमम हो जाता है, लिमिट लग जाता है। ये फॉर्मूला बताया गया था कि कहीं भी इनकम बढ़ाने के लिए महंगाई के हिसाब से अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प है, अपने समय को बढ़ा सकते हैं और अपने दर को बढ़ा सकते हैं। मगर ये दोनों एक समय मैक्सिमम होता है और एक लिमिट लग जाता है, इसके आगे इनकम नहीं बढ़ा सकते। ये बात तक हमारे दिमाग में समझ में आ गई थी, मगर जो इसके आगे बताया गया था, जिसका ज्ञान मुझे था मगर एहसास नहीं था, वो जो बताया गया था कि कोई भी इंसान के पास समय मैक्सिमम हो मगर उसका रेट 0 हो जाए तो इनकम 0 हो जाती है। और ये सिर्फ सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता था कि दर 0 होने के बाद इनकम 0 हो जाती है, और कहा जाता है दर 0 कब होता है, कोई भी इंसान आमदनी प्राप्त करने के लिए शरीर का किसी न किसी भाग को इस्तेमाल करता है और किसी घटना दुर्घटना में वो नष्ट हो जाता है, तो उस इंसान का रेट 0 हो जाता है। यहां तक सुनने में ज्ञान था मगर शायद एहसास नहीं था कि हाँ रेट 0 होने के बाद उनके सामने क्या क्या विपरीत स्थितियां आती है। तो यहाँ पर बताया गया कि रेट 0 होने के बाद इनकम 0 हो जाती है, और किसी इंसान का रेट मैक्सिमम हो, टाइम 0 हो जाता है तो भी इनकम 0 हो जाती है। मगर बताया गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रेट 0 और टाइम 0 हो जाने के बाद भी इनकम आती रहती है। ये दो चीज
आकर्षित किया कि ऐसा क्या करने से कि टाइम भी जीरो और रेट भी जीरो होने पर इनकम आते रहते थे। और तीसरा जो सबसे शानदार चीज बताया गया था कि अगर टाइम जीरो नहीं हुआ, रेट जीरो नहीं हुआ, तो एक ऐसा अवस्था आता है बुढ़ापा का अवस्था, जहां लोगों का सबसे बड़ा सोच रहता है कि हमारे परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा हम पर समय दे, मगर आप सोच के देखिएगा उनके परिवार उन पर ज्यादा से ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद के काम में इतने व्यस्त होते हैं। तो आज इस चीज को रेट जीरो होने पर क्या असर पड़ता है और टाइम जीरो होने पर क्या असर पड़ता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके परिवार में क्या स्थिति आती है, उसका ही एक बताते हैं कि आज के डेट में इनकम प्राप्त करने के लिए या तो वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या प्रोफेशनल लोग, ये तीन तरह से लोग पैसा कमाते हैं। आप सोचिए इस प्रोफेशन में आने से, इस जगह से इनकम प्राप्त करने से पहले वो अपने लाइफ में कितना संघर्ष किए, कितने सालों तक पढ़ाई किए, उस पढ़ाई में न जाने कितने रुपए खर्च किए, और खर्च करने के बाद वहां समय देने के बाद पैसा खर्च करने के बाद वो जॉब में आए, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो या प्रोफेशनल व्यक्ति को डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कुछ भी बनता है, मगर एक कल्पना कीजिए अगर उस इंसान का रेट जीरो होता है तब क्या होता है। जैसा कि उदाहरण से बताते थे कि एक सर्जन डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर अपने जिंदगी में कितने साल पढ़ाई में लगाए, लाखों रुपया खर्च किए, और खर्च करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बने, क्लिनिक उनकी अच्छी चल रही थी, उससे जरूरतें पूरी हो रही थी, जरूरतें पूरी होते होते अगर उनकी आमदनी बढ़ी तो वो अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। और मैक्सिमम लोगों का जो सपना होता है बढ़िया घर, लग्जरियस गाड़ी, देश विदेश की यात्रा, कर्ज मुक्त जिंदगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, जिनके पास भी था, मगर अचानक किसी दुर्घटना में सरकार अगर एक हाथ कर जाए तो वो शायद सर्जन ऑपरेशन नहीं कर पाए। तो ये एक उदाहरण से बताया, कहा जाता है इनकम प्राप्त करने के लिए कोई भी इंसान जिस भाग का प्रयोग करता है, उस घटना दुर्घटना में अगर वो नष्ट हो जाता है, उनकी रेट जीरो हो जाती है। ये जिन परिवार के लिए कमाते थे, अब उस परिवार को इनके लिए काम करना पड़ेगा। शायद आप इस व्हील चेयर पर देख रहे होंगे कि ये काम करने योग अब नहीं है, बट परिवार के साथ हैं। जो परिवार इनके ऊपर आश्रित था, अब ये उनके ऊपर आश्रित हो गए, और इनका जिंदगी इस तरह से फिर अफसोस के साथ गुजरता है। रेट जीरो होने के बाद एकांत में बैठ करके खुजते हैं, अफसोस करते हैं। तो ये रेट जीरो होने के बाद फर्क पड़ता है, और इसी चीज का एहसास हुआ कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने से आज हमारा जो इनकम आ रहा है वो एक्टिव इनकम आ रहा है, यानी कि हम काम करते रहेंगे तो इनकम आएगा, काम बंद कर देंगे तो इनकम बंद हो जाएगी, रेट जीरो होने के बाद इनकम बंद हो जाएगी। तब मेरे परिवार का क्या हुआ, तो हमारे ऊपर आश्रित है। ये पहला एहसास हुआ था। तो दूसरा जो एहसास हुआ था कि अगर रेट सही है मगर किसी इंसान का टाइम जीरो हो जाए तब क्या होगा। आज इस पिक्चर में देख सकते हैं एक टाइम जीरो होना, हम सभी लोगों को पता है कि जो आए हैं पृथ्वी पर उनको जाना निश्चित है, मगर एक वैसे अवस्था में जब यंग अवस्था हो, एक व्यक्ति से के कमाई से ही उसका पूरा परिवार चल रहा हो, अचानक किसी एक्सीडेंट में उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके घर की स्थिति क्या होती है, उनकी कमाई से उनका पूरा घर चल रहा होता है, अब वो सारा का सारा खत्म होता है। इस परिवार पर नजर डालिए, जो परिवार एक सपना देखते थे, सुकून की जिंदगी से जी रहे थे कि हमारे लिए कोई काम करने वाला है, जो कि बीसी सर के ट्रेनिंग में गए थे, तो वो एक चीज उदाहरण से बताए थे कि आप रात में सोते समय 12 बजे उठ करके अपने परिवार को देखिए कि ये गहरी निंद्रा में क्यों सो रहे हैं, कि उनको पता है कि घर का मुखिया हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है, और अचानक उनका टाइम जीरो हो जाए तब इस परिवार का क्या होगा। वो माता पिता, गार्जियन और उनके बच्चे की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आएगी, उनका आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगा। और ये टाइम जीरो और रेट जीरो कभी भी किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आज काम करने योग्य है, काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मगर आज जिनके साथ हो गया है, आज उनसे पूछ के देखिए, वो भी कभी ऐसे सोचा करते थे, मगर आज उनके साथ स्थिति क्या है। ये दो चीज इस बिजनेस के लिए करने के लिए प्रेरित किया कि अगर टाइम जीरो हो, रेट जीरो हो या बुढ़ापा का अवस्था है, मगर एक ऐसा काम करे इनकम वो कभी नहीं खत्म हो, और वो इनकम सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी इनकम होता है। तो मेरा सबसे पहला करने का कारण जो बना वो इस बिजनेस में आने के बाद रॉयल्टी इनकम का बना। और रॉयल्टी इनकम जरूरी क्यों है, ये पता चला कि जब रेट जीरो और टाइम जीरो होता है तब भी
इंसान के घर में पैसे की जरूरत होती है और उस समय उस परिवार का स्थिति क्या होता है। इस तरह से इस बिजनेस को शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद भी अनमने ढंग से सीरियस होकर के इस काम को नहीं कर रहा था। तब आज भी अपलाइन का शुक्रिया करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। वो एक चीज पूछे कि आपका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल रहा, अच्छे ढंग से नहीं चल रहा, काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने एक चीज बताया था कि हो सकता है आप इस बिजनेस को करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि अक्सर हमारे अपलाइन मंजिल सर एक चीज कहा करते हैं कि किसी भी इंसान को अमीर बनना हो तो उसको धक्के दे करके अमीर नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर की जज्बात को जगा करके, उसके सपने, उसके हौसले को जगा करके उसके साथ काम करके अमीर बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी वो बताया कि आपकी इच्छा हो तो काम करे, इच्छा नहीं हो तो नहीं काम करे। और एक चीज वो बोले थे प्रैक्टिकल करने के लिए, जिस चीज को कि वो बोले किसी आप वैसे हॉस्पिटल में जाए और वैसे 2 व्यक्ति की तलाश करें जिसका टाइम 0 हो गया हो और टाइम 0 होने वाला हो या रेट 0 हो गया हो, वैसे 2 व्यक्ति से आप मिलिए, एक ये तरह और ये व्यक्ति, और उस दोनों व्यक्ति से एक चीज पूछने के लिए बोले थे कि आप उनसे पूछिए जिनका टाइम 0 होने वाला है, जिनको डॉक्टर बता दिया है कि इस तरह का बीमारी का इलाज नहीं है, आपके इतने दिनों के बाद मौत निश्चित है, वैसे व्यक्ति जिनका शरीर अब लाचार हो चुका है, काम करने योग्य नहीं है, उनसे बोले थे 2 प्रश्न पूछेगा कि आज आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है? आपको जाने की चिंता है, नहीं काम करने लायक रहे इसकी चिंता है, या मेरे जाने के बाद या अब काम करने लायक नहीं रहे तब मेरे परिवार का क्या होगा? दोस्त कभी अपने आप से आंसर पूछ करके देखिएगा, आंसर यही आएगा कि सबसे ज्यादा चिंता मेरा जाने का नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता शरीर काम करने योग्य नहीं है इसका चिंता नहीं है, मगर सबसे ज्यादा चिंता कि अब मेरा परिवार का क्या होगा। और तब दूसरा प्रश्न करने के लिए कहते कि आप उनसे पूछ के देखेगा कि आपके जिंदगी में को अगर 5 साल पीछे लौटा दिया जाए, 5 साल पीछे कर दिया जाए, उस 5 साल में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर आपको मिले जहां पर भी आप काम कर रहे हैं और 5 साल काम करने के बाद एक आप ऐसा इनकम जनरेट कर देते हैं, रॉयल्टी इनकम जनरेट करते हैं जो कभी भी आपके पास समाप्त नहीं हो सकती है। यानी आप काम कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी ये इनकम लगातार आते रहे। अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तब क्या उस अपॉर्चुनिटी को करना चाहेंगे? और तब वो बताए थे उसके अंदर से एक ही आंसर आएगा, काश ऐसा वो दिन आ जाए, ऐसा वो समय आ जाए तो मैं निश्चित रूप से उस बिजनेस को इतने जी जान से और इतने सही ढंग से करूंगा कि मेरे जिंदगी में ऐसा अवस्था आने के बाद भी ये चिंता नहीं हो कि मेरे परिवार का क्या होगा। और तब उन्होंने बताया था कि शायद अब उस व्यक्ति का टाइम 0 होने से कोई नहीं रोक सकता है, शायद उस व्यक्ति का रेट 0 हो गया है तो फिर से उसको वापस नहीं ला सकता, मगर उन लोगों के साथ ये हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ, आप करने योग्य हैं उसके बाद भी नहीं कर रहे, तो अपने आप को एक ही चीज मानिएगा, उस इंसान से भी बदतर इंसान है जिसका टाइम 0 होने वाला है, रेट 0 हो चुका है, उससे भी हम कहीं गलत हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी काश शब्द नहीं आए, और उस काश को अगर आप अपने जिंदगी में नहीं लाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस, जहां पर आकर के आप अपने जिंदगी में रॉयल्टी जैसी इनकम ला सकते हैं दोस्त। और यही बताया कि मेरा बिजनेस का जो सबसे बड़ा करने का कारण था, रेट 0, टाइम 0 और बुढ़ापा का अवस्था आने पर भी अगर ये दोनों 0 नहीं हुआ फिर भी इनकम कभी बंद ना हो, और उस इनकम को कहते हैं रॉयल्टी इनकम। तो ये मेरा सबसे बड़ा करने का उद्देश्य था, रॉयल्टी इनकम के लिए काम करना। उसके बाद इस तरह से काम करना शुरू किया। काम, जब कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं तो असफलताएं भी मिलनी शुरू होती है और उसके बाद सफलता, क्योंकि आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, दुनिया का कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिनको पहले असफलता नहीं मिली हो और सफल हो गए हो। हर इंसान को अपनी जिंदगी में असफलता मिलती है, मगर वो असफलता से सीखते हैं और वो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज कहा जाता है कि अमीरों को अमीर बनने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग को अमीर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग।
और इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि गलतियां इस बात का साबुत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति को हताश क्यों हो जाता है? जब कुछ गलतियां उनसे होती है, कुछ असफलताएं मिलती है, तो वो हताश होना शुरू कर देते हैं कि शायद नहीं हो पाएगा। मगर गलती, असफलता इस बात का साबुत देता है कि आप सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है हजारों मील का सफर एक कदम से शुरुआत होता है, लेकिन एक कदम वो गलत डायरेक्शन, गलत दिशा में चल जाए तो हजारों मील का सफर आपको 2000 मील पीछे खड़ा कर देता है, तो सिर्फ दिशा सही नहीं होने से। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि अगर सफल होना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में दिशा भी आपका सही होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई भी बिजनेस में असफलताएं पहले मिलती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम असफलताओं का गुच्छा लेकर के तैयार करें, असफलताओं, गलतियों का ढेर लगा दें, ये जरूरी होता है। और आज के डेट में सिर्फ 3 बात पर चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का जो 3 सबसे बड़ा कारण है, जिससे मैं काफी मोटिवेट हुआ करता हूं, जिसको मैं बार बार लोगों को बताता हूं, खुद उसको एहसास भी करता हूं। तो कहा जाता है क्या कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का, जिसमें सबसे बड़ा और पहला कारण है झूठे सपनों के पीछे भागना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी इंसान जब पहली बार कदम रखता है, हम भी जब पहली बार कदम रखे थे, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, अपने सपने को पूरा करना। जैसे मेरा दर जीरो, टाइम जीरो, बुढ़ापा का अवस्था में भी आमदनी का था, तो क्या था, एक सपना था, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है सपने से ही शुरुआत होती है, मगर गलतियां क्या होती है कि लोग झूठे सपने के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सपना इस बिजनेस का शुरुआत का सही है, सपने से ही शुरुआत होता है। लोग सपने के बाद अपना ड्रीम भी बनाते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद जो बना के रखे, क्या आपको वो मोटिवेशन देता है? क्या वो आपका सपना, जिस सपने को बना करके रखे हैं, वो हमेशा मोटिवेट करता है काम करने के लिए? क्या वो वर्किंग को काम करने के लिए फोर्स करता है? क्या उससे आपको पावर मिलता है? अगर नहीं तो आपका ये सपना गलत है, क्योंकि आप झूठे सपने के पीछे में भागते हैं। क्योंकि सपने के बारे में एक छोटा सा उदाहरण से बताते हैं दोस्त, रियली में सपना कौन सा सही होता है और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम झूठे सपने के पीछे भाग करके कैसे समय बर्बाद करते हैं और रियली सपना क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं कि रियली सपना वो होता है इमोशनल ड्रीम, जो दिल से अटैच हो। क्योंकि होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है, मीटिंग में जाता है, मीटिंग में जाने के बाद जब वो देखता है, सेमिनार में देखता है कि सेमिनार में जो अच्छे अच्छे सफल लीडर हो चुके हैं, वो बोलते हैं इस बिजनेस में आने के कारण मैं महंगी गाड़ी, कोई बोलते हैं कोठी खरीदे, कोई कुछ महंगा मकान बनाए। अपने सपनों के बारे में वो बताते हैं कि इस बिजनेस में आने के कारण हम अचीव किए, प्राप्त किए, करने का कारण ये था। और लोग उनके सपने को अपना सपना मान लेते हैं और उस सपने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और इसी को कहा जाता है झूठे सपने के पीछे लोग भागते हैं। उधार का सपना आपका अपना सपना नहीं हो सकता। इमोशनल सपना क्या होता है, एक छोटा सा बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति सेमिनार देख रहा था और सेमिनार देखने के बाद बाहर निकला, उससे बातचीत होने लगा और जब उससे पूछने लगे किस मीटिंग में क्या अच्छा लगा, बोले सर मीटिंग बहुत अच्छा लगा। तो बोले मीटिंग अच्छा लगा तो आप क्या सपना बनाए? तो वो बोला कि सर हम भी इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करके BMW गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि उस मीटिंग में जो अचीवर थे वो बताया कि इस गाड़ी लेना मेरा सपना था और इस गाड़ी को लिए। जब उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में पता करना शुरू किए कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, तो पता चला उनके पिताजी एक विकलांग व्यक्ति है और वो 8 से 10 घंटा जॉब करते हैं और उससे जो इनकम आती है उस इनकम से पूरा परिवार का घर चलता है।
अब रियली में देखिए इमोशनल सपना, इमोशनल ड्रीम क्या होता है, वो सपना क्या होता है। अब इस व्यक्ति को रियली में इस बिजनेस के लिए अगर मोटिवेशन मिले, यदि काम करने का फोर्स मिले, तो इस व्यक्ति का सपना ये होना चाहिए था कि मेरे विकलांग पिताजी काम करते हैं, मेरा सबसे पहला सपना होना चाहिए कि हम अपने पिताजी को रिटायरमेंट दिलाए, अपने पिताजी को उस काम से मुक्ति दिलाए और ये घर पर रखना चाहते हैं। और अगर इस सपने के लिए, इस चीज के लिए वो काम करना शुरू करे तो ये दिल का इमोशनल अटैचमेंट सपना होगा दोस्त। और इस सपने को जब वो लिखेंगे और इसके लिए काम करना शुरू करेंगे तो अंदर से ऊर्जा मिलेगी, अंदर से काम करने का प्रेरणा मिलेगा और वो निश्चित है कि काम कर जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है उधारी के सपने मोटिवेट क्रिएट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक के फूल से खुशबू नहीं आती। तो इस बिजनेस में जब भी आप अपना सपना बनाएं तो आपका ड्रीम होना चाहिए, इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, आपके परिवार का होना चाहिए। जैसे ये व्यक्ति अगर ये ड्रीम बनाता है कि हम अपने इस बिजनेस को कर रहे हैं पिताजी के रिटायरमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से उसके लिए काम करेगा और उत्साह मिलेगा, मोटिवेट रहेगा और BMW का लाइन लग जाएगी। तो पहला चीज बताया कि एक छोटा सा उदाहरण से बताते हैं सोच क्या होता है ये ड्रीम, इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, रास्ते में देखा 2-3 शराबी शराब पी के खड़े हैं और वो व्यक्ति जब रास्ते से गुजर रहा था तो उस व्यक्ति को, वो तीनों व्यक्ति जो शराब पिए हुए था उसको छेड़ना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति सोचा कि शराब पिए हुए है, इससे क्या मुंह लगाना, और वो चुपचाप अपने रास्ते से चला गया और उसके बाद घर चला गया। और घर जाने के बाद वो सोचा भी नहीं, सुबह तक उसको याद भी नहीं रहा। ये पहला सिचुएशन था जब वो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। एक दूसरा सिचुएशन बताते हैं, ठीक दूसरी बार वो अपने परिवार के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। परिवार में उनकी माँ या सिस्टर कोई भी हो सकती है। एक उदाहरण से लेते हैं कि वो अपने सिस्टर के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था और फिर उसी रास्ते पर वो 3 शराबी मिला और वो 3 शराबी इस बार उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर दिया। दोस्त फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में क्या फर्क आएगा सोचिए। पहली बार जब उसको छेड़ा तो वो ये सोच करके छोड़ दिया कि चलो ये शराब पिए हुए है, क्या इससे लगना, और चुप हो गया। मगर सेकंड सिचुएशन में जब उसकी सिस्टर को छेड़ा तब वो चुप नहीं बैठा, क्योंकि पहली बार वो दिमाग से सोचा था, दूसरी बार वो दिल से सोचा और उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं। ठीक यहाँ पर इसी बात को कहा जाता है, इस बिजनेस में भी आप दिमाग से नहीं बल्कि सपने वो बनाए जो आपका दिल से अटैच हो, इमोशनल अटैच हो, तो निश्चित रूप से इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर भी सपना आपका अपना सपना होना चाहिए, वैसे सपना होना चाहिए जो इमोशनली अटैच हो, जो आपके परिवार के साथ अटैच हो, परिवार के लिए काम करना शुरू कर दे। क्योंकि कहा जाता है इस बिजनेस में एक चीज कहा जाता है, दिल से नहीं सोचे बल्कि दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचे दोस्त। क्योंकि इस बिजनेस में एक चीज साफ कहा गया है कि कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है उसमें अगर डीजल डाल के चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी, और जो डीजल से चलते हैं वो पेट्रोल डालेंगे तो नहीं चलेगी। यहाँ पर भी इस बिजनेस में अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो किसी का उधारी का सपने और झूठे सपने के पीछे भागना बंद करें। पहले वो सपना बनाए जो आपके परिवार से अटैच हो, जो इमोशनल अटैचमेंट का सपना हो। और इसके बाद जो सेकंड चीज कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है सही सपने के पीछे भागे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, जो सबसे सच्चाई आता है, दूसरा जो गलती शायद हम भी करते हैं, किस बिजनेस में आने के बाद बहुत धीमे बहुत सारे लोग काम करते हैं। और इस बिजनेस में कहा जाता है कि ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस है। और टीम बनाने का बिजनेस है, इसको एक उदाहरण से हम बताते हैं कि सपोज कीजिए टीम बनाने का बिजनेस का मतलब है कि बर्फ की दीवार खड़ी करना। और यहाँ पर बर्फ की दीवार खड़ी कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि एक बर्फ का 3-4 क्लॉथ लगाए और एक जगह पर रख दिए, फिर उसके ऊपर रखे, फिर उसके ऊपर रखे, तो एक बर्फ का दीवार खड़ा हो जाएगा। मगर आप इस सिचुएशन को दूसरी तरह से देखिए कि आप 4 बर्फ का टुकड़ा, 6 बर्फ का टुकड़ा लाते हैं और रख देते हैं,
रखने के बाद 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन के बाद आते हैं, फिर उस पर बर्फ का टुकड़ा रखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि पहले जो बर्फ का टुकड़ा आप रखे थे वो समाप्त हो चुका होता है, और फिर से रखते हैं। और फिर इसी तरह से अगर धीरे धीरे रुक रुक के काम करते हैं तो इस बिजनेस में भी ठीक परिणाम वही होता है कि पहले दिन 4 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं, फिर कुछ दिन काम करना छोड़ देते हैं और फिर काम करना शुरू करते हैं। जो पहले आपके टीम में लोग आते हैं वो गायब हो जाते हैं। और इस तरह से अगर धीमी गति से पूरी जिंदगी भी काम किया जाए तो सफलता नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहा जाता है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में नेटवर्क बिल्ड करना, टीम बिल्ड करना, जो कहा जाता है टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। टीम बिल्ड करना का मतलब है बर्फ का दीवार लगाना, लगातार काम करे, तेजी से काम करे। एक दूसरा उदाहरण से इसको प्रूव करते हैं कि आप एरोप्लेन को देखते होंगे, ये एरोप्लेन रनवे पर खड़ा होती है, और जब रनवे पर खड़ा होती है इसकी स्पीड 0 होती है, और रनवे का, किसी भी रनवे का मैक्सिमम 3 किलोमीटर लंबा होता है, और पायलट को इतना पता होता है कि इसको उड़ाने के लिए स्पीड में ले जाना पड़ेगा, और इसी 3 किलोमीटर के अंदर में 150 किलोमीटर का स्पीड अगर करते हैं तो वो प्लेन हवा में उड़ती है, वो हवा को छूती है, पायलट ये जानता है। मगर आप एक सिचुएशन ले कि रनवे 150 किलोमीटर का हो, मगर उस प्लेन का स्पीड, जिस स्पीड में आने के बाद उड़ती है, वो स्पीड को कम कर दिया जाए, उसकी स्पीड को 50 किलोमीटर कर दिया जाए प्रति घंटा, तो आप 150 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर का भी रनवे बना लेंगे तो भी हवाई जहाज ऊपर नहीं उड़ेगी, वो नहीं उड़ सकती है, क्योंकि हवाई जहाज का डिजाइन किया गया है जितने स्पीड में आने के बाद ही वो आकाश में जाएगी। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी कहा जाता है कि इस बिजनेस में धीमी गति काम करके तेजी से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सफलता प्राप्त करना है तो जैसे पायलट को पता है कि प्लेन को उड़ाने के लिए इस 3 किलोमीटर के अंदर में कितना स्पीड करना होगा, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लिस्ट बनाना, तेजी से काम करना जरूरी होगा, धीमी गति से काम नहीं करें। बहुत लोग आते हैं इस बिजनेस में, कहा जाता है कि आप जैसे ही बिजनेस की शुरुआत करते हैं लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद तुरंत उस लिस्ट पर काम कीजिए और उस लिस्ट को खत्म कीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा जाता है, एक चीज देखा जाता है कि अक्सर लोग लिस्ट को लेकर के रखे हुए रहते हैं, उस लिस्ट को समाप्त नहीं करते हैं, या तो सिर्फ अपने ही लिस्ट पर काम करते रहते हैं। और कहा जाता है बिजनेस में, इस बिजनेस में एक चीज कहा गया है कि सिर्फ आप अपने लिस्ट पर काम कर रहे हैं तो वर्किंग कर रहे हैं, मगर आप अपने लिस्ट के में लोगों को ला करके अपने डाउनलाइन के लिस्ट पर काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ही नेटवर्किंग करते हैं। तो और यहाँ पर इस बिजनेस में आपको नेटवर्क में आया है तो नेटवर्किंग करना होगा, यानी कि आप अपनी लिस्ट में से कुछ लोगों को लाइए, उन लोगों के साथ काम करना शुरू कीजिए, तब ये जाकर के नेटवर्किंग कहलाता है। और इसीलिए क्या कहा गया कि इस बिजनेस में जब काम आप करते हैं तो इस बिजनेस में सफलता के लिए आपको धीमी गति से नहीं करना होगा बल्कि तेज गति से करना होगा। और तीसरा जो सबसे लास्ट पॉइंट जिस पर बताते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि इन चीजों से गुजरे हैं, ये हमारे अंदर भी असफलताएं का कारण आती है। तीसरा चीज कहा जाता है रिजेक्शन को लोग पर्सनली लेते हैं, तो कहा जाता है रिजेक्शन को पर्सनली नहीं ले। और ये खास करके मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था, रिजेक्शन को पर्सनली नहीं ले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक सपोज कीजिए, मान लें कि आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाएं, प्लान दिखाने के बाद अगले ने इस बिजनेस को करने के लिए मना कर दिया कि हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, करने के लिए वो मना कर दिया। रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेरे प्रोडक्ट रिजेक्शन के उनके पास बहुत कारण हो सकते हैं, मगर जैसे वो रिजेक्शन आते हैं उसको आप पर्सनली ले लेते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है, आप सोचने लगते हैं कि ये मुझे मना कर दिया, शायद मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, शायद मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा प्लान बकवास है, मेरी कंपनी बकवास है, प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट है। इन सारी चीजों पर आप सोचना शुरू कर देते हैं दोस्त।
और इसको आप इसलिए सोचते हैं कि आप इसको पर्सनली ले लेते हैं, मगर आप सोच के देखिए इसको पर्सनली लेने की क्या जरूरत है। अगर ये कंपनी खराब होती तो आज इस बिजनेस में आने के बाद लोग सफल नहीं होते। अगर इसका प्रोडक्ट खराब होता तो इतने अचीवर नहीं होते, इतने लोग अमीर नहीं बनते। यानी हर चीज को इसलिए आपको खराब नजर आने लगता है कि आप इसको पर्सनली ले लेते हैं। इसमें कहा जाता है आप पर्सनली नहीं ले, बल्कि आप समझे ये जो लोग मना करते हैं, तो हो सकता है कि जैसे लोगों को करने का बहुत सा रीजन होता है, वैसे नहीं करने का भी बहुत सा रीजन हो सकता है। तो 1000 रीजन करने का हो सकता है ज्वाइनिंग का, 1000 नहीं करने का भी रीजन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है इस बिजनेस में आने के बाद जैसे बहुत सारे लोगों का हो सकता है एक आय का साधन, कर्ज मुक्त जिंदगी, आर्थिक आजादी, खुद का बॉस बनना, अमीर और प्रसिद्ध होना, लग्जरियस लाइफ स्टाइल करें, छुट्टियां, लग्जरियस, परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाना, जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज्यादा समय देश विदेश घूमने का मौका, अपने सपनों का घर, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना, नए लोगों से मिलना, एक सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना, अपने निजी बढ़त और व्यक्तिगत का विकास। तो ये हो सकता है आपका, बहुत सारे लोगों का करने का कारण हो सकता है, तो नहीं करने का भी बहुत सारे लोगों का कारण हो सकता है। इसलिए कहा जाता है इस बिजनेस में आने के बाद कभी भी जो आपको रिजेक्शन आता है उसको पर्सनली न ले, क्योंकि हमें पता है कि अभी आज इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला चीज पॉपुलेशन, जनसंख्या, और दूसरा चीज होती है उस जनसंख्या में बहुत सारे जरूरतमंद लोग। और हम लोगों को ये पता है कि आज भारत में 138 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, और ये भी पता है कि उस जनसंख्या में 95% के पास 5% पैसा है और 5% के पास 95% पैसा है। यानी यहाँ पर पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है, और उस जनसंख्या में जरूरतमंद लोग भी है। बस हम पर्सनली रिजेक्शन को ना लेकर के उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दें, उन लोगों को अपने बिजनेस में लाना शुरू कर दें, जिसके कारण आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो इस बिजनेस में ढूंढा जाता है, बल्कि इस बिजनेस में लोगों का जो रिजेक्शन होता है, उस रिजेक्शन को अगर पर्सनली नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। और ये इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको जो मेरे पास लगा उस चीज को बताने का प्रयास किए, समझाने का